हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमलिज्म के बारे में, यानी हाउ टू डिक्लटर योर लाइफ। ये दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक है जो आपका लाइफ को बहुत सिंपलीफाई करता है, यानी बहुत ही ऐसा चीज़ों को हम लोग डिक्लटर करते हैं जो हम लोग के लाइफ में अननेसेसरी चीज़ पड़ा हुआ है। सबसे पहले मिनिमलिज्म का मतलब समझते हैं। मिनिमलिज्म एक ऐसा शब्द जिसका मतलब होता है अपने लाइफ में ऐसी चीज़ों को लाना जो हमारे लिए ज़रूरी है, यानी ज़रूरी चीज़ों को ही रखना, बाकी जो अननेसेसरी चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ नहीं है, उसको अपने से दूर कर देना। ये सिर्फ फिजिकली ही मैटर नहीं करता है, ये आपका जो है थॉट्स, कमिटमेंट्स और रिलेशनशिप को भी मैटर करता है। ऐसे अननेसेसरी चीज़ों को हटाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, यानी डिक्लटरिंग का करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला चीज़ ये होता है कि हमारा स्ट्रेस कम होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि हमारा टाइम और एनर्जी दोनों बचता है। तीसरा चीज़ ये होता है कि फोकस बढ़ता है। और चौथा चीज़ होता है कि हमारा जो है फाइनेंशियल सेविंग होता है। एक डिक्लटर लाइफ हमें ज़्यादा पीसफुल और प्रोडक्टिव बनाता है। अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट डिक्लटरिंग, यानी ऐसे अननेसेसरी चीज़ों को आखिर हटाया कैसे जाए, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा है जो हम लोग चाह के भी नहीं हटा पाते हैं। तो अब हम लोग उस चीज़ का कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं कि आखिर ऐसा अननेसेसरी चीज़ों को हम कैसे हटाएं। डिक्लटरिंग करने के लिए हम स्टार्ट स्मॉल का रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल रूल का मतलब ये होता है आप जो है छोटा छोटा काम से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका रूम हो गया, रूम में पहले ध्यान देना है कि हमारा जो है रूम में क्या क्या अननेसेसरी चीज़ है उसको हटाना है। या फिर आप जो है अपना स्टडी चेयर या स्टडी टेबल जो है उसमें बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें होता है उसको हटा सकते हो। या आपका ड्रॉवर जो होता है उसमें भी बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें होता है उसको हटा सकते हो। यानी स्मॉल स्टेप से हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग 1 इन 1 आउट रूल, इसमें क्या होता है कि हम लोग जब कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो उससे पहले पुरानी चीज़ों को हटा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम कोई नई चीज़ रूम में लाते हैं या अपने लाइफ में लाते हैं तो उससे पहले हमें ये रखना है, ध्यान रखना है कि मेरे पास जो ऑलरेडी पुराना चीज़ है क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है। अगर यूज़फुल है तो हम नई चीज़ को नहीं लाएंगे, या फिर नई चीज़ को तब लाते हैं जब पुराना हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है। तो पुराना को पहले हटाएंगे फिर नया लेके आएंगे। इसको बोलते हैं 1 इन 1 आउट रूल। तीसरा अगर हम लोग रूल का बात करते हैं आस्क योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आस्क योरसेल्फ वाला रूल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि आप किसी चीज़ को ले कंफ्यूज होते हो कि क्या ये मेरे लिए नेसेसरी है या नहीं है, तो आप उसमें क्या करो, अपने आप से सवाल करो कि क्या मैं इसे यूज़ करता हूँ या फिर ये मेरे लिए नेसेसरी है। अगर यूज़ करते हैं तो उसको अच्छा से समेट के रखें, अगर वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है तो उसको फिर अलविदा कर दें। नेक्स्ट अगर हम लोग एक रूल का बात करें उसको बोलते हैं सेट गोल्स। एक गोल सेट करें, यानी उसमें क्या करना होता है कि हम लोग को एक दिन में एक गोल रखना होता है कि आज हमको जो है अपना रूम का जो स्टडी चेयर है, स्टडी टेबल है, उसको साफ़ करना है। उसमें जो अननेसेसरी चीज़ है उसको हटाना है, यानी मिनिमलिज्म करना है। कम से कम चीज़ रखना है, उन्हीं चीज़ों को रखना है जो हमारे लिए ज़रूरत का चीज़ है। तो सबसे पहले एक छोटा छोटा गोल बनाते हैं कि आज हम जो है स्टडी टेबल या स्टडी चेयर को साफ़ करना है। दूसरे दिन गोल बनाना है कि हमारे रूम में जो अननेसेसरी चीज़ है उसको हटाना है। या फिर नेक्स्ट डे गोल बनाना है कि हमको जो शेल्फ है जो उससे साफ़ सफाई करना है। तो इस तरह का हम लोग छोटा छोटा गोल करके आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट हम लोग रूल की बात कर रहे हैं, इसमें क्या करना होता है कि इसमें हम लोग को डोनेट या सेल कर देते हैं। कुछ ऐसा सामान हमारे पास होता है जैसे कि रूम में हो या फिर आपके पास हो जो है आप यूज़ नहीं करते हैं, और वो ऐसा दिल करता है कि उसको हम फेंक भी नहीं सकते। तो ऐसा चीज़ जो हम फेंक भी नहीं सकते हैं, दिल कहता है कि नहीं कभी काम आएगा, बट रियली में वो काम नहीं आता है। तो मेन मकसद क्या है कि अपना जो है मिनिमलाइज करना है, यानी अननेसेसरी चीज़ों को हटाना, और कम सामान रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उन्हीं सामान को रखना है जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो जो मतलब ऐसा सामान है जो मतलब कि यूज़फुल है लेकिन इतना नहीं है, तो चाहे तो उसको डोनेट कर दो ताकि किसी का काम आ जाए। जब आपका काम नहीं आ रहा तो किसी और का काम आ जाए। चाहे तो उसे डोनेट कर दो या फिर उसको सेल कर दो। अगर क्या बोलता है कि सेल हो रहा है तो दो चीज़ कर सकते हैं, चाहे डोनेट कर दो या फिर सेल कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो अननेसेसरी सामान है, यानी क्या बोलते हैं मिनिमलिज्म हो जाएगा आपका लाइफ में। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो हमारे लाइफ में जो है सिर्फ फिजिकली नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया कि मिनिमलिज्म यानी डिक्लटरिंग सिर्फ फिजिकली ही नहीं होता, नहीं कोई सामान ही ऐसा नहीं है आपके पास जो अननेसेसरी है, ये डिजिटल भी होता है। डिजिटल डिक्लटरिंग क्या होता है कि आपका जो डिजिटल आपके मोबाइल, टैब या लैपटॉप जो भी है, इसमें कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है जो अननेसेसरी होता है। जैसे कि आपका बहुत पुरानी फ़ोटोज़, या फिर आप एक समय फ़ोटो लेने गए और 50 फ़ोटो लेके आ गए हो, लेकिन उनमें से 1-2 फ़ोटो ही आपका काम का है। ऐसा होता है। कभी आप कहीं घूमने गए और एक ही मतलब ड्रेस है या फिर एक ही जगह का 4-5 फ़ोटो लेते हैं, ताकि कुछ 5 फ़ोटो लेते हैं तो एक फ़ोटो अच्छा आ जाए, तो एक ही फ़ोटो वहाँ का यूज़ करते हैं, बाकी 4 फोटो जो है अननेसेसरी हो जाता है। तो बाकी का जो अननेसेसरी फोटो है तो उसको हम चाहे डिलीट कर दें या फिर हटा दें, क्योंकि क्या होता है ना, आपका गैलरी भर जाता है वो अननेसेसरी फोटो से। 4 में से कोई एक ही यूज होना है तो बाकी सबको डिलीट कर देना है। या फिर हम लोग बात करें ईमेल आईडी, बहुत सारा ईमेल है या फिर बहुत सारा ईमेल आया हुआ है या फिर ईमेल आईडी है जो अननेसेसरी है, खामखा आपका स्टोरेज भर के रखा है, तो आप उसको हटा दो। या फिर नेक्स्ट बात करें कोई पार्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में जो किसी समय के लिए हम लोग को यूज़फुल होता है, जैसे एक ज़माने में था कि शेयर इट या फिर शेयर करने वाला कोई एप्लीकेशन, किसी से आपको कुछ लेना अगर होता है तो आप उस समय डाउनलोड कर लेते हो, काम कर लेते हो, फिर उसका कोई काम नहीं पड़ता है तो फिर आप उसे डिलीट कर दो।
अननेसेसरी सामान को रख के उलझन सा भर जाता है और लगता है कि नहीं बहुत सारा चीज़ है जो मतलब काम का नहीं है और लाइफ में उलझन पैदा करता है। ऐसी चीज़ों को हम हटा देना पसंद करते हैं। मिनिमलिज्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइंडफुल कंजम्पशन। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं यानी कंज्यूम करते हैं यानी सामान खरीद के लाते हैं तो उससे पहले हम एक सवाल करते हैं या सोचते हैं कि क्या मेरे लिए ज़रूरत का सामान है या फिर क्या मुझे खरीदना चाहिए या फिर खरीदना ही पड़ेगा या नहीं खरीदने से भी काम चलेगा। तो ये सवाल आप करके तब कोई सामान खरीदो, जिसको बोलते हैं हम लोग माइंडफुल कंजम्पशन। इसमें क्या होता है कि अननेसेसरी सामान को लाने से या अननेसेसरी सामान को खरीदने से बच सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कल ऐसा सामान हम लोग खरीद के लेके आ जाते हैं जो कभी हम लोग के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, यानी कभी उसका यूज ही नहीं करते बट फिर भी हम लोग को अच्छा लगता है ले लेते हैं। लेकिन ये जो है ना एक मतलब अच्छी चीज़ का पहचान नहीं है। हमें कोई भी चीज़ खरीदने पहले सोचना है कि क्या मुझे खरीदना चाहिए। अगर आपका कहता है कि नहीं हाँ खरीदना चाहिए, हमारा यूज़फुल चीज़ है, तभी खरीदो। अननेसेसरी सामान खरीद के अपना जो बर्डन को मत बढ़ाओ। और लास्ट में आता है मेंटेनिंग मिनिमलिज्म, कि मिनिमलिज्म एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिए भाई हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। आपको इसको कंटिन्यूअस करते जाना है और मेंटेन रखना है। हर 1 महीने में, 1.5 महीने या 15 दिन पे आप चेक करते रहो कुछ अननेसेसरी सामान तो नहीं है। या फिर डिजिटली बात करें तो कोई अननेसेसरी फोटोज, अननेसेसरी ऐप या अननेसेसरी ईमेल आईडी या एप्लीकेशन या सोशल मीडिया आईडी, ऐसा कुछ अननेसेसरी नहीं है। तो आप इसको वीकली तो नहीं, 15 दिन पे या मंथली या फिर आप 2 महीने 1 महीने पे आप जो इसको चेक कर सकते हो। या फिर अपना आसपास ही देखो या आपका जो है रूम में या फिर आपका घर में ऐसा चीज़ चेक करते रहो। यानी रेगुलर से आप इसको मेंटेन रखते रहो कि क्या ये अननेसेसरी सामान है। क्योंकि अननेसेसरी सामान का होना या अननेसेसरी जो है चीज़ों का होना आपका जो है उलझन बढ़ाता है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं इतने सारा चीज़ है, आपको जो है माइंड को डाइवर्ट करता है और कहीं ना कहीं परेशानी देता है। तो ये सारा चीज़ जो है ना हम लोग को इससे बचना है, यानी इसको मिनिमलाइज्म करना है। इससे क्या करना है कि हमें उसी चीज़ों को अपने लाइफ में रखना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी अपने आप को देखना है, उस कोई सामान अगर आपके पास है उससे रिलेटेड खुद से सोचना है कि क्या ये सामान मेरे लिए ज़रूरी है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, या ये नहीं होने से भी काम चलेगा, क्या हम इसे यूज़ करते हैं। या फिर कोई सामान आप खरीदते हो तो खुद ये सवाल करो, ये सामान जो हम खरीद रहे हैं जो हमारा पुराना एग्जिस्टिंग सामान है उससे मिलता जुलता तो नहीं है, क्या जो सामान है उससे भी काम चल सकता है तो उसको क्यों खरीदें। इस तरह का बहुत सारा सवाल आता है। ये सारा का आंसर आपको बस सही से मिल जाता है तभी कोई सामान खरीदो या लेके आओ। क्योंकि अननेसेसरी सामान का रखना बिल्कुल भी वर्थलेस है। तो उससे क्या होता है, उलझन बढ़ता है, डाइवर्जन होता है और माइंड का इधर उधर चला जाना होता है। और एक अच्छे इंसान और प्रोफेशनल इंसान का मतलब का पहचान यही है कि आप कम से कम सामान रखो और उन्हीं चीज़ों को रखो जो हमारे लिए ज़रूरत है। चाहे वो फिजिकली कोई सामान हो, प्रोडक्ट हो, या फिर आप मेंटली हो, यानी कमिटमेंट हो। कमिटमेंट में यही चीज़ है, आप कोई चीज़ सोच रहे हो वही चीज़ को सोचो जो आपके लिए ज़रूरत है। अननेसेसरी सोच क्यों सोचना, इसको हम लोग ओवर थिंकिंग बोलते हैं। तो चाहे वो मेंटलिटी हो, कमिटमेंट हो, या फिर आपका जो है डिजिटली हो, किसी भी प्रकार का हो, तो हम लोग अननेसेसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जो हमारे लिए नेसेसरी है उस पर ही ध्यान दें। इसी को बोलते हैं हम लोग मिनिमलिज्म। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया और आप भी इस चीज़ को अपने लाइफ में क्या बोलता है कि अप्लाई करें। आपको देखना बेनिफिटली बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि नहीं आपका लाइफ जो है अच्छी तरीके से चलना शुरू करेगा। क्योंकि आपके पास अननेसेसरी सामान का होना मतलब कि आप जो उलझन में फंसे रहोगे। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लगातार इस तरह का वीडियो अब आ रहा है और आता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।